सीएम धामी दून अस्पताल पहुंचकर मरीजों का जाना हाल, अधिकारियों को निर्देश देते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का शासन ने किया आदेश जारी, लोगों ने ऐतिहासिक सौगात के लिए सीएम धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य को दिया धन्यवाद। स्क्रैप गोदाम संचालकों पर मुकदमा, पुलिस ने कबाड़ स्वामियों के खिलाफ लापरवाही बरतने पर मुकदमा किया दर्ज, मामले में पुलिस की जांच जारी। सिरोपगढ़ के पास खाई में मिला शव, स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप, सूचना मिलते ही एसडीआरएफ घटनास्थल पर पहुंच जांच में जुटी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और हेडलाइंस के बाद चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोहाघाट में नदी की स्वच्छता की ओर सरकार और प्रशासन का ध्यान न देने से आक्रोशित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नगर के विकास की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। आज सामाजिक कार्यकर्ता विपिन गोरखा की अध्यक्षता और प्रहलाद सिंह मेहता की दिशा निर्देश में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विपिन गोरखा ने कहा कि अब समस्याओं के समाधान के लिए सड़क में उतरने का वक्त आ चुका है। जल्द ही समिति के पदाधिकारी की घोषणा की जाएगी। उसके बाद लोहाघाट विकास संघर्ष समिति नगर की मूलभूत समस्याओं के लिए जनता को साथ लेकर आंदोलन शुरू कर देगी। आज ये निर्णय हुआ इन नौजवानों के विपिन गोरखा के अध्यक्षता में जो कार्यक्रम यहाँ तय हुआ कि ये संघर्ष समिति का गठन कर लिया जाए। अगली बैठक नवरात्रि के बाद जो इतवार आएगा उस दिन हम बैठक करेंगे। सारे लोगों को नगर में पंपलेट बांट के जागरूक किया जाएगा। ज्वलंत समस्या बहुत है, लेकिन हमारे प्रथम बिंदु के रूप में लोहाघाट की पानी की समस्या और स्वास्थ्य समस्या के निदान के लिए समिति का गठन होगा। उसी दिन समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन भी होगा। आज हमें लोहाघाट की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। आज हमें अस्पताल की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हमें पानी की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हमें ये आपके लोहावती नदी को बचाने की ज़रूरत है, उसकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। इसी बिंदुओं पे अब अगली हमारा निर्णय ये हुआ है कि अगली मीटिंग हमारी रामला ग्राउंड में खुली बैठक होगी और उसी में हम पदाधिकारी की घोषणा भी करेंगे और लोहाघाट की जन मुद्दों को हम सब लोग मिलजुल के लड़ाई लड़ेंगे। और घर अभी हमारा ये भी निर्णय हुआ है कि हम पंपलेट छपाएंगे और दुकान दुकान जाके सभी लोगों को प्रेरित करेंगे। आज हमें लोहाघाट की लड़ाई देहरादून में कुट्टू के आटे का सेवन करने से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं सीएम ने भी उपचाराधीन मरीजों का हालचाल जाना। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रुड़की में भी छापेमारी की और अनाज मंडी से 2 सैंपल लिए। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र सिंह पांडे ने अनाज मंडी, बीटीगंज और अन्य जगहों में चेकिंग की और 2 दुकानों से कुट्टूगिरी आटे के सैंपल भी लिए। अब यहाँ पे बाजार में 2-3 साल पहले रुड़की में भी केस हुआ था, लेकिन जब से रुड़की वालों ने कुट्टू की गिरी शुरू कर दी है बेचनी। कुट्टू गिरी खाने में उससे बेटर है, क्योंकि एक तो कुट्टू गिरी पहले वॉश हुई पानी में, उससे उसकी गर्मी थोड़ी कम हो गई। गर्मी कम होने से अब उसके साथ अब आपने घर में ले जाके पीसा, आपका सेटिस्फैक्शन हो गया कि मैंने खुद पीसा। उसके बाद आप साथ में दही का सेवन करो, लौकी का सेवन करो। खाली कुट्टू खाना अपने आप में गलत है, क्योंकि कुट्टू काफ़ी गर्म होता है। निर्देशों के अनुपालन में हमारे द्वारा तत्काल रुड़की के अनाज मंडी में आया गया है और यहाँ निरीक्षण किया गया। सारे व्यापारी वर्ग यहाँ पे कुट्टूगिरी बेच रहे हैं, कोई भी पीसा कुट्टू नहीं बेच रहा है और पीसा कुट्टू यहाँ किसी के द्वारा बेचे नहीं जा रहा। लेकिन व्यापारियों का यह कहना है कुट्टूगिरी ही अपने आप में बहुत गर्म होता है, जिसको अधिक मात्रा में खा लेने से डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन होने से फिर दिक्कतें आती हैं। लोहाघाट में डाक बंगले की खूबसूरती में ग्रहण लगना शुरू हो गया है, जहां नशेड़ियों का अय्याशी का अड्डा बना हुआ है। चारों ओर शराब और प्लास्टिक की खाली बोतलें बिखरी पड़ी हैं। पर इस ऐतिहासिक धरोहर की देखभाल करने वाले लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। वहीं पूर्व सभासद राजकिशोर शाह ने कहा कि इस ऐतिहासिक डाक बंगले की दुर्दशा देख काफी दुख हो रहा है। अराजक तत्वों का यह अड्डा बन चुका है, लेकिन लोक निर्माण विभाग कोई संज्ञान नहीं ले रहा है।
शाह ने प्रशासन से इस ऐतिहासिक डाक बंगले का रखरखाव करने और नशेड़ियों से डाक बंगले को बचाने की मांग की है। यहाँ पर स्वच्छता बनाई जाए और यहाँ पर बोर्ड लगाई जाए, क्योंकि ये हमारा टूरिस्ट प्लेस है। पूर्व में यहाँ पर शूटिंग भी हो चुकी है और ये हमारा सबसे चर्चित इलाका है और ये आज एक मतलब शराबियों का अड्डा बन चुका है। और यहाँ जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, इनकी भी शिकायतें हैं कि आए दिन यहाँ पर हल्ला गुल्ला होते रहता है और लड़के लड़ते रहते हैं। बद्री केदार मानव श्रम समिति के तत्वावधान में दूधाधारी शिव नारायण मंदिर परिसर में आयोजित 11 दिवसीय रामलीला मंचन में प्रतिदिन सैकड़ों राम भक्त शामिल होकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। बता दें कि रामलीला मंचन में सभी पात्रों का अभिनय महिलाओं ने निभाया और रामलीला के 5वें दिन सीताहरण लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। वहीं आगामी 5 अप्रैल को रास तिलक के साथ 11 दिवसीय रामलीला का समापन किया जाएगा। पर्यटन गांव सारी में महिला रामलीला जो कि बद्री केदार मानव श्रम समिति के माध्यम से हो रही है और इन्होंने कई महिला रामलीला कर दी हैं। देहरादून से लेके हमारे केदार घाटी में ये 5वीं रामलीला इनकी है और बहुत सुंदर अभिनय महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये देवभूमि है और इस देवभूमि में जिस तरह से मातृशक्ति के द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है, ये हम सब महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है और निश्चित तौर पर देवभूमि के लिए एक मैं समझती हूँ कि बहुत ही सुंदर कलाकारी के रूप में जिस तरह से यहाँ बेटियाँ हमारी महिलाएं कर रही हैं, तो हम सब के लिए प्रेरणा देने वाला काम है। टिहरी में जगचौरा तिराहे के पास एक कार 300 से 400 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां तत्काल रेस्क्यू किया गया। बता दें कि ऑल्टो कार में 2 पुरुष और 1 महिला सवार थे, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों से संपर्क कर सूचित किया गया। वहीं मृतकों के शवों को खाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। प्राप्त हुई कि एक जो ऑल्टो कार है वो जाखर तिराहे के पास में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये लोग हरिद्वार से आ रहे थे और ये टीचर थे सिमंडी धार में और तीनों लगभग 400 से 500 मीटर खाई में जो कार है वो गिरी है और तीनों एक्सपायर हो गए हैं। 2 की बॉडी रिकवर हो चुकी है, जिनको हमने जिला मुख्यालय के जो जिला अस्पताल है वहाँ पर भेज दिया है तथा 1 की बॉडी रिकवर कर रहे हैं। अभी हमारी एसडीआरएफ, रेवेन्यू तथा पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। अल्मोड़ा में रामकृष्ण कुटीर ने 60 लाख रुपए से अधिक की लागत से विवेकानंद द्वार का निर्माण कराने पर योगदान देने वाले लोगों का सम्मान किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का अल्मोड़ा आगमन ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। जिस स्थान से उन्हें घोड़े में बैठाकर अल्मोड़ा शहर लाया गया था, आज उसी स्थान पर भव्य विवेकानंद द्वार का निर्माण हो चुका है। इसके लिए उन्होंने रामकृष्ण कुटीर के लोगों को बधाई दी। हमारे स्वामी जी के जिस काम को पूरा देख रहे हैं, ऐसे हमारे स्वामी जी के माध्यम से अल्मोड़ा के जो ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक स्थान है, उसके आंगन पर जहाँ से विवेकानंद जी को घोड़े में लेकर अल्मोड़ा वासी उस समय लेकर आए थे, उस जगह पर आप सबने प्लानिंग करी कि वहाँ पर एक भव्य और दिव्य द्वार बनना चाहिए। वो भव्य और दिव्य द्वार सभी स्वामी विवेकानंद जी के भक्तजनों के सहयोग से बना है और उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कर दिया है। आज ये अपने आप में बड़ा एक अच्छा सहयोग है कि आज नए वर्ष के इस शुभारंभ के शुभ अवसर पर जिन लोगों ने भी उस भव्य और दिव्य द्वार को बनाया है, उनको सम्मान करने का कार्यक्रम आज स्वामी जी के द्वारा रखा गया। चमोली में हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का निरीक्षण करने गई गुरुद्वारे की टीम घाघरिया से वापस लौट आई है। बता दें कि घाघरिया से 2 किलोमीटर पहले रामढुंगी में भारी हिमखंड टूटकर आस्था पथ पर जाम पड़ा हुआ है, जिसके चलते वापस लौटना पड़ा है।
गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने रामबाड़ा से लिंचोली तक बर्फ हटाकर 5 किलोमीटर रास्ते को आवाजाही के लिए तैयार कर दिया है। साथ ही इन दिनों कुबेर गदेरा हिमखंड को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है। वहीं अधिशासी अभियंता विनय झिंकवाड़ ने बताया कि अगले 4 दिन में पैदल मार्ग की बर्फ साफ कर टीम केदारनाथ पहुंच जाएगी। अल्मोड़ा के दौला घाट बाजार में प्रस्तावित शराब की दुकान खोलने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार रोजगार देने के बजाय शराब और खनन को बढ़ावा दे रही है, जिससे स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है। वहीं कांग्रेसियों ने चेतावनी देते हुए सरकार से मांग की है कि सरकार तत्काल इस फैसले को वापस ले, नहीं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। से फिर कहना चाहते हैं, अल्मोड़ा जिले में लगभग 10-11 नई शराब की दुकानें प्रस्तावित है और ये सब के सब ग्रामीण क्षेत्रों में है। शिक्षा महंगी हो रही है, स्वास्थ्य है सरकार नहीं दे पा रही है, और दूसरी ओर इस राज्य के नौजवानों को नशे के प्रकोप में धकेलना चाहती है, जिसका ये यहाँ पर विरोध हो रहा है। अधिक गांव है, यहाँ पे 2 न्याय पंचायत हमारे यहाँ पे है। बगल में बालिका विद्यालय है, उसके क्षेत्र में ही हमारे 2 इंटर कॉलेज है। गोविंदपुर इंटर कॉलेज हो गया, दौलाघाट इंटर कॉलेज हो गया। तो स्वाभाविक रूप से जब यहाँ पे शराब की दुकानें खुलेंगी तो हमारे जो बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी पे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के सभी लोग इसका विरोध भी करते हैं। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक शिव नारायण रावत इन दिनों उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग जनपद चमोली के विकासखंड थराली, उसके आसपास तलवाड़ी और निकटवर्ती गांवों में चल रही है। सोमवार को कई भावपूर्ण दृश्य फिल्माए गए, जिसमें पर्वतीय सौंदर्य निखर कर सामने आया है। निर्माता प्रशांत कुमार की यह फिल्म जीबी म्यूजिक बैनर के तले बन रही है, जिसमें बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता हेमंत पांडे मुख्य भूमिका में है। प्रोडक्शन मैनेजर गोपाल सिंह रावत ने बताया कि फिल्म में शिव नारायण रावत भी एक सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में अधिकतर कलाकार क्षेत्रीय मूल के हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति और मौलिकता को अच्छी तरह से जानते समझते हैं। यह बात उन्होंने अपने अभिनय में भी दर्शाई है। उत्तराखंड में यूकेडी नेता आशीष नेगी और आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद दल के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा के चौहान पाटा में प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाहरी व्यक्तियों की ओर से पहाड़ के एक युवक के साथ उत्पीड़न किया गया, जिसके विरोध में उनके युवा साथियों ने आवाज उठाई, लेकिन उन पर ही रंगदारी जैसी संगीन आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उन्होंने पूरे प्रदेश में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हमारे जो युवा साथी होटल व्यवसाय में काम करते हैं, उनका जो शोषण हो रहा था उस पर अपनी आवाज़ को उठाया, क्योंकि उनके साथ शोषण के साथ उनके जो एक उनका मानदेय था वो उनको नहीं मिलने के कारण उनके पास वो लोग आए। उन्होंने उस बात को आज उठाया, पहाड़ के मुद्दों को उठाया, पहाड़ की बात को उठाया, पहाड़ की जवानी की आवाज़ को उठाया। तो सरकार द्वारा आज उन पर गलत मुकदमे लगाकर उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। इसी विषय को लेकर आज अल्मोड़ा इकाई ने उत्तराखंड में राज कर रही सरकार का पुतला दहन किया और चेताया कि आप उत्तराखंड के पहाड़ी निवास के लोगों को, जो कि अपने रोजगार के लिए बाहर जाकर कहीं होटल व्यवसाय में काम कर रहे हैं, जब उनका शोषण हो रहा है और उनके ऊपर कहीं उनकी शोषण की बात उठ रही है, उस पर अगर कोई आदमी आवाज़ उठा रहा है तो आप उसको दबाने के लिए उन्हें पुलिस और कई मापदंडों के साथ उन्हें जेल में डाल रहे हैं। उसका विरोध किया गया और इसके साथ साथ ही आज ये भी हमने आह्वान किया है कि अगर शीघ्र ही उनको नहीं छोड़ा गया तो उत्तराखंड क्रांति दल इकाई अल्मोड़ा पूरे प्रदेश के साथ मिलकर एक नया आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। रुड़की में 120 की स्पीड से ट्रेन को चलाते हुए ट्रैक का सफल ट्रायल किया गया। अब जल्द ही रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें 120 की स्पीड से दौड़ती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि तकरीबन 19 साल के बाद यह परियोजना बनकर तैयार हुई है। वहीं CRS दिनेश चंद देशवाल ने बताया कि ट्रैक पर बारीकी से निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी जाएगी। इसके आधार पर रेल मंत्रालय तय करेगी कि इस रूट पर कब से ट्रेन का संचालन करना है। साथ ही इस रूट पर ट्रेन चलने से दिल्ली, रुड़की, देहरादून की दूरी कम हो जाएगी। हमारा जो स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन का आज का पूरे दिन का जो
कार्यक्रम था वो हमने पूरा इसका सघन निरीक्षण किया है और निरीक्षण के बाद में स्पीड ट्रायल भी किया गया है दोनों डायरेक्शन में। और अभी तक जो हमारा निरीक्षण का जो रिपोर्ट है वो अभी फाइनल करेंगे, जो भी डाटा इसमें गैदर किया है। और काफ़ी संतोषजनक कार्य हुआ है और स्पीड ट्रायल भी बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से किया गया है। सर सिटी ये जानना चाहते हैं कि बहुत जल्दी ट्रेन चलेगी। कितना सर अभी आप जैसे ट्रायल किया आपने कितने की स्पीड में ट्रेन गई हुई है? ट्रेन अभी 120 किलोमीटर की स्पीड में ट्रायल किया गया है और गाड़ी चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अभी हमारे जो निरीक्षण के जो बहुत सारे पहलू हैं उनको एवेल्युएट करके और फिर उसको पूरा जांचा परखा जाएगा। फिर उसके हिसाब से गाड़ी चलाने का जो हमारा आगे के जो स्टेप्स हैं वो बहुत जल्दी लिए जाए। नैनीताल में पर्यटन सीजन के पहले चरण में ही प्रशासन की स्थायी पार्किंग संचालन करने की व्यवस्था हवाई प्रतीत होती दिखाई दे रही है। जहां प्रशासन ने स्थायी पार्किंग का संचालन शुरू कर दिया है, लेकिन रूसी बाईपास पार्किंग स्थल पर नाली का काम होने के चलते सड़क किनारे मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। साथ ही पार्किंग स्थल पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव देखने को मिला है। वहीं संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुण अग्रवाल का कहना है कि अगर उचित व्यवस्था नहीं होगी तो इसका गलत प्रभाव आने वाले पर्यटक सीजन पर पड़ेगा। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुण अग्रवाल ने संबंधित विभागों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पर्यटन सीजन हमारा सिर पे है और प्रशासन की ओर से अभी कोई भी तैयारी नहीं की गई है और हम उम्मीद करते थे कि मीटिंग जल्दी कर दी जाएगी। पिछले साल भी काफ़ी बातें हुई, धरातल पे कुछ भी नहीं उतरा है। गाड़ियाँ रोकने की बात है, जहाँ शहर के अंदर गाड़ियाँ एक लिमिट तक ही आती हैं, तो उसके लिए हमारे पास बाईपास है, खड़ी करने की जगह है, लेकिन वहाँ पे पार्किंग जो बननी थी वो बन नहीं पाई है। और आज भी वहाँ पे काम, नालियों का काम चल रहा है, तो रोडों में काफ़ी मलबा और मटेरियल पड़ा हुआ है। तो अब मेरी समझ में नहीं आता है कैसे इस सीज़न को चलाएंगे। देखिए, अगर गाड़ियाँ रोकेंगे तो शटल की व्यवस्था इनके द्वारा की जाएगी, तो शटल की व्यवस्था भी कुछ नहीं है, तो धरातल पे तो कुछ भी काम दिखाई नहीं दे रहा। आज ही से वो व्यवस्था लागू हुई है, उसमें कुछ कमियां जैसे कि आपने बताया वो हमारे भी संज्ञान में आई हैं कि पानी और शौचालय की व्यवस्था वहाँ पे सुचारू रूप से नहीं थी। उसके लिए जिला पंचायत को निर्देशित कर दिया गया है और कल से वो सुविधा सुचारू रूप से हो जाएंगी। उसमें PWD का ड्रेन का कार्य चल रहा है, वो कार्य इस हफ्ते में समाप्त कर दिया जाएगा। आज की डेट में उन्होंने जो भी मिट्टी का उनका मलबा था उसको उठा कर निस्तारित कर दिया गया है। बाकी वो जो हिल साइड में जो मलबा है उसको डामरीकरण का भी कार्य होना है, वो इस हफ्ते भर में हो जाएगा ताकि वो पार्किंग अगले हफ्ते से और सुचारू रूप में आ जाए। नैनीताल में सौहार्द की ईद की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर नमाजियों ने मल्लीताल जामा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की। बता दें कि हजारों की संख्या में नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। तो वहीं मस्जिद के इमाम का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दूसरे धर्मों के लोगों के साथ आपस में सौहार्द के साथ देश, प्रांत और शहर के अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। के दिन में यही पैगाम आमतौर से जो है कि किनायतन भी और इशारतन भी और वजाहतन भी दिया गया है कि भाई खुशी का मौका है, इसलिए हर आदमी सब में खुशियाँ तकसीम करे, गुरबा का, गरीबों का, फ़कीरों का ख्याल रखे। और ख़ास तौर से इस मौके पर, ईद की नमाज के मौके पर मुल्क मिल्लत के लिए, अपने मुल्क के लिए खुसूसन और उमूमन पूरी दुनिया के लिए अमन सुकून की दुआ की गई। अल्लाह पूरी दुनिया में अमन सुकून कायम फरमाए, भाईचारा पैदा फरमाए, मोहब्बत और हमदर्दी पैदा फरमाए, मजलूमों का मदावा और अल्लाह सहारा बनाए सबको, और सबों के दिलों में प्यार और मोहब्बत हो। जो अदावतें, दुश्मनियाँ, मुखालफतें ख़त्म है, ये जो पैदा की गई है, ये सब ख़त्म हो जाए हमारे दरमियान से। ये इस तरह का मैसेज और पैगाम उम्मत को दिया गया आज के दिन। लालकुआं की रोशन मस्जिद और जामा मस्जिद में ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज ने मस्जिदों में नमाज अदा की, जिसके बाद हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिले और मिठाई और सेवइयां खिलाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। जो मौका है आज ईद का, उस मौके पर हमारे लालकुआं के भाईचारा, जैसे कि हमारे लालकुआं के चेयरमैन साहब, व्यापार मंडल अध्यक्ष हमारे दानी भाई, और हमारे जितने भी व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, नरेश चौधरी जी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लालकुआं में जो हमने सबने मिलजुल के जो ईद के मौके पर ईद सबने मनाई और इसमें बड़ा खुशी